नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। तेवर, दरअसल यहां तेवर का मतलब है नई सरकार के तेवर। नई सरकार के तमाम मंत्रियों ने अपना कामकाज संभाल लिया है और कामकाज संभालते ही तमाम मंत्री तेवर में नजर आ रहे हैं। काम करने को लेकर, विकास करने को लेकर और भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हुए ये तेवर नजर आ रहे हैं। सबसे पहले 6 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं और ये 6 तस्वीरें आपको बता देंगी कि नीतीश सरकार किस तरह तेवर में आ चुकी है और मंत्री जी तमाम अपने अपने विभाग के कामकाज को संभाल चुके हैं। पहली तस्वीर राज्य के डिप्टी सीएम और पीडब्ल्यूडी मंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव की है। पथ निर्माण विभाग का पदभार ग्रहण किया और कामकाज संभालते ही 3 घंटे की मैराथन मीटिंग की और मीटिंग के बाद साफ संदेश दे दिया करप्शन पर जीरो टॉलरेंस का। काम तेजी से होगा और ईमानदारी से होगा। दूसरी तस्वीर राज्य के नए स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव की है। इन्होंने भी अपने स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा संभाल लिया है और आते ही संकेत साफ दे दिए हैं उन डॉक्टरों को जो सरकारी अस्पतालों में गैर हाजिर रहते हैं और अपना नर्सिंग होम या निजी क्लिनिक संभालते हैं। उन्हें साफ संदेश दे दिया कि काम में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यानी तेवर साफ झलक रहे हैं। तीसरी तस्वीर अशोक चौधरी, शिक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्रालय का पदभार संभाला है और उन्होंने भी कहा है कि तमाम स्कूलों में पढ़ाई की दशा और दिशा में सुधार किया जाएगा। शिक्षा व्यवस्था जो कि बिहार में बहुत बदहाल है उसे दुरुस्त किया जाएगा। यहां भी तेवर। चौथी तस्वीर राज्य के नए उत्पाद मंत्री अब्दुल जलील मस्तान की। अब्दुल जलील मस्तान साहब ने भी एक बड़ा बयान दिया और कहा कि 2016 में शराबबंदी की जाएगी। जो आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने पहले भरोसा दिलाया था कि सरकार बनने के बाद इस बार शराबबंदी की जाएगी, तो उन्होंने भी ये तेवर दिखा दिया कि शराबबंदी होगी। और अब 5वीं तस्वीर परिवहन मंत्री चंद्रिका राय की है। इन्होंने भी अपने विभाग का कार्यभार संभाला और परिवहन विभाग में जो खामियां हैं, कमियां हैं, उसे दूर करने का वादा किया। छठी तस्वीर पशुपालन मंत्री अवधेश कुशवाहा की है और इन्होंने कहा कि जो बदनामी ये इस विभाग की रही है उसे दूर कर, उस दाग को धोकर एक नई ऊंचाई पर ले जाने की कोशिश होगी। यानी सरकार एक्शन में न सिर्फ नजर आ रही है बल्कि पूरे तेवर में नजर आ रही है। और 2 तस्वीरें आज सुर्खियां बनी रही। लालू राबड़ी के दोनों बेटों ने आज मंत्री के तौर पर अपने विभाग का कार्यभार संभाल लिया। डिप्टी सीएम और पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी यादव ने अपने विभाग का कार्यभार संभाला, जबकि स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर तेज प्रताप ने भी कार्यभार संभाला। दोनों ने पहली बार मंत्री के तौर पर इस कुर्सी को संभाला है, इस कुर्सी पर बैठे हैं और कुर्सी पर बैठने के साथ ही जिम्मेदारी का एहसास कहीं ना कहीं दोनों को नजर आया और यही वजह रही कि दोनों अपने अपने विभाग में आगे आने वाले दिनों में बेहतर काम करने को लेकर साफ संकेत दे दिए और कोताही बर्दाश्त तो नहीं करने को लेकर भी अपने अधिकारियों को संदेश देते नजर आए। तो लालू राबड़ी के छोटे बेटे डिप्टी सीएम और पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी यादव ने कार्यभार संभाला। मंत्री पद की जिम्मेदारी संभालते ही डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव एक्शन में नजर आए। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कमान संभालते ही करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की बात कही। जो जनता ने हमें इतनी बड़ी मैंडेट दी है, ये भोग लगाने के लिए नहीं दी, हमें काम करने के लिए दी गई है, सेवा करने के लिए दी गई है। ईमानदारी से अपना काम कीजिए, भ्रष्टाचार हम टॉलरेट नहीं करने का काम करेंगे। पहले ही दिन डिप्टी सीएम और पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी यादव ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात कहकर कई आलोचकों के मुंह बंद कर दिए। पथ निर्माण विभाग का पदभार संभालने पहुंचे तेजस्वी यादव को बधाई देने वालों का तांता लग गया। कम उम्र और अनुभव की कमी को तेजस्वी ने विभाग का कार्यभार संभालने के दौरान खुद पर हावी नहीं होने दिया। कुर्सी संभालते ही तुरंत विभाग के अधिकारियों के साथ 3 घंटे तक बैठक की और अधिकारियों को ईमानदारी से काम करने के साथ साथ काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। तो डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पदभार ग्रहण कर लिया है। सबसे पहले उन्होंने पथ निर्माण विभाग का पदभार ग्रहण किया और देखिए सीधे ही वो कामकाज उन्होंने देखना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के साथ वो बैठेंगे, मीटिंग करेंगे, ये जानेंगे कि कौन से काम चल रहे हैं, किस काम में पैसे की कमी है। हमारा जो प्राथमिकता है वो बिहार का विकास का है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ही जरूरी है।
अभी ग्रेटर पटना है, उन चीजों पे भी क्या क्या प्रोजेक्ट्स आने नहीं आने, क्योंकि आप जान रहे हैं शहर किस हिसाब से फैल रहा है। जहां रोड नहीं है वहां को रोड पहुंचाना है, तो हम लोगों के पास टारगेट है। और ये जो जनता ने हमें इतनी बड़ी मैंडेट दी है, ये भोग लगाने के लिए नहीं दी, हमें काम करने के लिए दी गई है, सेवा करने के लिए दी गई है। तो हम सभी लोगों को, पूरे बिहार वासियों को भरोसा दिलाते हैं कि ईमानदारी से, और ये तमाम अधिकारियों को भी हम निर्देश देने का काम करेंगे कि ईमानदारी से अपना काम कीजिए। भ्रष्टाचार हम टॉलरेट नहीं करने का काम करेंगे। जो भी भ्रष्टाचार करेगा उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सीधे सीधे आते ही तेजस्वी यादव ने कहा कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी अधिकारी भ्रष्टाचार करेंगे उन पर तुरंत कार्रवाई होगी। सीधे सीधे ईमानदारी से काम करने का उन्होंने मैसेज दिया है और ये कहीं न कहीं अच्छा संदेश है फिलहाल बिहार की जनता के लिए। जाहिर है तेजस्वी यादव ने अपने तेवर से जता दिया कि उन्हें भले ही कम आंकने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन इस कोशिश को अपने काम से नाकाम कर देंगे। अमित झा, जी मीडिया, पटना। और वहीं दूसरी तरफ लालू राबड़ी के बड़े बेटे और बिहार के नए स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने भी आज स्वास्थ्य विभाग का पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करते ही तेज प्रताप ने विभाग के अधिकारियों के साथ 2 घंटे 27 मिनट की लंबी मीटिंग की और मीटिंग के बाद सरकारी डॉक्टरों को काम में कोताही बरतने पर कार्रवाई के तेवर दिखा दिए। बिहार के नए और युवा स्वास्थ्य मंत्री ने बड़ी गर्मजोशी के साथ अपना पदभार ग्रहण किया। पटना के विकास भवन पहुंचते ही तेज प्रताप यादव का स्वागत करने वालों का तांता लग गया। तेज प्रताप ठीक 10:30 बजे पटना के विकास भवन पहुंचे और 11 बजे अधिकारियों के साथ मीटिंग बुला ली। बैठक के बाद तेज प्रताप सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की गैर हाजिरी को लेकर कड़े तेवर में नजर आए। तेज प्रताप ने कड़ा संदेश देते हुए उन डॉक्टरों पर कार्रवाई की बात कही जो बिना इजाजत के नर्सिंग होम खोल चुके हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं सुन रहा हूँ कि पीएमसीएच के भी डॉक्टर वगैरह हैं जो कुछ बाहर जा कर के वो नर्सिंग होम वगैरह खोल लिए हैं या बिना ऑथराइज के खोले हैं या बिना सरकार के परमिशन के खोल लिए हैं। तो सारा चीज़ जो है अभी हम जाएंगे वहाँ तो देखेंगे। जो लोग इस तरीके का हरबरंडा अपना रहे हैं उन पर कार्रवाई भी हम करेंगे। अभी तो हमारा पहला दिन है तो सारे लोगों को मंत्रालय और सारे लोग का समझ रहे थे समस्या क्या क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है। सारा मेडिकल कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स वगैरह में या पूरे बिहार में जितना हॉस्पिटल वगैरह है सारा चीज़, तो सारा समस्या जो है हम समझें अभी और उसको आगे जो है उसको फुलफिल करने के लिए और हम लोग वो सारा चीज़ करेंगे। मारपीट क्यों आएगा? संबंध ऐसे होना चाहिए कि एक दोस्त की तरह संबंध होना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप के तेवर पहले ही दिन तब नजर आए जब मंत्री जी को बधाई देने पहुंचे IGIMS के डायरेक्टर को पहुंचने में थोड़ी देर हो गई। लिहाजा डायरेक्टर साहब बधाई देने मीटिंग हॉल में जा पहुंचे, जहां से उन्हें मंत्री जी ने बैरंग वापस लौटा दिया और काफी देर तक डायरेक्टर साहब को इंतजार करना पड़ गया। मैंने आपको देख करके यहाँ थोड़ी परेशानी हो रही है। बहुत काम क्या है यार, 2-3 मीटिंग टाइम लाइन अप करके रखा हमसे जा। हालांकि मीटिंग के बाद डायरेक्टर साहब मंत्री जी से बड़ी गर्मजोशी के साथ मिलते नजर आए। यहाँ तक कि मंत्री जी के कान में भी वो कुछ कहते नजर आए। तेज प्रताप यादव ने पूछे जाने पर कहा कि मीटिंग में था तो कैसे मिल सकता था। IGMS के डायरेक्टर आए थे, बड़ा वो विलम्ब करवाया आपने मिलने में उनको, बहुत काफी देर तक बैठे रहे वो। नहीं, हम मीटिंग में बैठे हुए थे, हम मीटिंग में व्यस्त थे, लोगों से मिल रहे थे, अभी मिले, ऐसा बात कोई नहीं। तेज प्रताप यादव ने पहले ही दिन अपने तेवर और 2 घंटे 27 मिनट की मीटिंग कर ये बता दिया कि भले ही उम्र और अनुभव में उनके हाथ थोड़े तंग हो, लेकिन उनके इरादे अपने काम से सभी को दंग करने के लिए काफी हैं। आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। तेवर में कुछ और मंत्री भी नजर आए। बिहार के नए शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने भी अपना कामकाज संभाल लिया। शिक्षा विभाग के ऑफिस पहुंचकर इन्होंने इसकी औपचारिकता पूरी की। वहीं बिहार के उत्पाद मंत्री अब्दुल जलील मस्तान ने भी अपना कार्यभार संभाल लिया। दोनों तस्वीरें शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी और उत्पाद मंत्री अब्दुल जलील मस्तान साहब दोनों ने अपना कार्यभार संभाला और लोग मिलने लगे, बधाइयां देने लगे और दोनों ने भी आते ही संदेश दे दिया काम करने को लेकर। पदभार ग्रहण करने के बाद शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने सरकारी स्कूलों की दशा सुधारने की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा पर खास जोर देगी सरकार। वहीं सरकार की नजर प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर भी रहेगी। वहीं उत्पाद मंत्री अब्दुल जलील मस्तान ने भी साल 2016 तक बिहार में शराबबंदी के संकेत दिए हैं।
नई सरकार आई है, हमारे मुख्यमंत्री का प्रायोरिटी है एजुकेशन। पिछले सरकार ने भी काफ़ी काम किया है एजुकेशन पर, और उस काम को और तेज़ी लाना है और उसको और पुख्ता करना है। मैं समझता हूं कि एक अच्छी टीम बना करके हम लोग एक अच्छा काम की शुरुआत करें। यूनियंस भी बहुत हैं, जिसका कि हमेशा यूनियन का एक डिमांड होता है, कुछ लोग मिले भी थे। हम समझते हैं कि अच्छा काम करने में हमको मदद मिलेगी लोगों से। मैं एक बार पहले भी कहा कि ये सरकार जो है वो बनिए की दुकान नहीं है जो घाटा और नफा को जोड़े, और सरकार को जनहित के लिए करना चाहिए। बिहार की जनता के लिए अगर ये अच्छा है तो फिर रहे, अगर अच्छा नहीं है तो फिर इसके लिए जो मुख्यमंत्री सोचते हैं वैसा हमारा भी सोच है। हाँ, जनहित के लिए मैं सोचूंगा, तो अगर जनता के लिए यह नुकसानदेह है तो ऐसी चीज़ों को बंद कर देना चाहिए। नहीं तो हम लोग जो अपने देहात में देखते हैं, जो गली गली में जो शराब की दुकानें हैं, इससे औरत बहुत प्रभावित है। उसका आंगन में रहना, घर में रहना उसके लिए मुश्किल हो जाती है। हम लोग जहाँ कहीं भी वोट के लिए गए और तो की तरफ से यही आया कि आपको वोट तो दूंगा, लेकिन अगर सरकार में शामिल हो गए या फिर विधायक रहे तो शराब की जो बुराई है उस पर सोचना है। और वहीं बिहार के पशुपालन और मत्स्य मंत्री अवधेश कुमार सिंह ने भी पदभार ग्रहण करने के बाद रेस में नजर आए और उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि भले ही पशुपालन घोटाले के लिए विभाग बदनाम रहा हो, लेकिन वे आगे ऐसा कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मंत्री अवधेश सिंह ने पारदर्शिता और जीरो टॉलरेंस के तहत काम करने की बात कही। जीरो टॉलरेंस करप्शन की बात ओथ लेने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री ने किया है, और जिस पार्टी के हम हैं, हमारे नेता ने कहा है कि हम यहाँ से विकास लाना चाहते हैं, इसलिए आप निश्चिंत रहें। भ्रष्टाचार, मेरी भी राजनीति जीवन है, 6 बार विधानसभा का सदस्य रहा हूँ, पहले भी मंत्री रहा हूँ। आप सारे पत्रकार जानते हैं, अभी तक दामन पर दाग नहीं लगा है, तो अभी उम्र में अब दाग नहीं लगेगा, ये इतना आपको विश्वास दिलाते हैं और अपने आप को यह आपको आश्वस्त करते हैं कि मेरे रहते यहाँ पर वो बदबू नहीं आएगा जिस बदबू की ओर आप इशारा कर रहे हैं। और पीछे की बात पर हमको नहीं जाना, पीछे की बात पर नहीं जाना, आगे सोचना है और आगे सोचते हुए तेवर दिखाते हुए नजर आए मंत्री जी। परसा से विधायक और बिहार के परिवहन मंत्री चंद्रिका राय ने भी आज पदभार ग्रहण किया और कामकाज संभाला। उन्होंने भी बिहार की जनता की सेवा का वादा किया। चंद्रिका राय से बातचीत की जी मीडिया संवाददाता अमित झा ने। मंत्री आज अपना पदभार ग्रहण कर रहे हैं। अभी हमारे साथ हैं सूबे के परिवहन मंत्री चंद्रिका राय जी, उनसे बात करते हैं। सर, प्राथमिकताएं क्या हैं? प्राथमिकता तो हमने जैसा बताया पहले भी कि हम लोगों का एक ही एजेंडा है कि सारे विभाग में सुशासन रहे, मगर मूल रूप से जनता की सेवा करनी है। उन लोगों को सुविधाएं मिले, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, परिवहन की सुविधाएं, उनको प्राप्त कराने में हम लोग पूरा जी जान से इसमें लगेंगे। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि भ्रष्टाचार किसी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और लालू जी ने, आप लोग मंत्री बने हैं, पुराने नेता रहे हैं आरजेडी के, पहले भी मंत्रालय आपने संभाला है, लालू जी ने इस बार क्या कहा है? क्या अपेक्षाएं हैं लालू जी को आप लोग से? अपेक्षा वही है, सुशासन रहे, अच्छा से विभाग चले, अच्छा से सरकार चले, यही अपेक्षा है। और करप्शन के नाम पर जीरो टॉलरेंस का उद्देश्य है हम लोगों का। तो चलिए, करप्शन के नाम पे जीरो टॉलरेंस है, ये कहना है चंद्रिका राय परिवहन मंत्री का। और आज ये समीक्षा बैठक भी करेंगे। कैमरा पर्सन सिंधु मनीष के साथ अमित झा, जी मीडिया, पटना। जी हां, नीतीश सरकार के तेवर काम करने को लेकर दिखने लगे हैं। तमाम मंत्रियों ने कामकाज संभालते ही संदेश दे दिया है कि काम करेंगे और ईमानदारी से। लेकिन इन सबके बीच तेवर पहले ही दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी दिखा दिए थे कानून व्यवस्था को लेकर, और बार बार वो कहते रहे कि कानून का राज है और कानून का राज रहेगा। तमाम पुलिस अधिकारियों को संदेश भी दिया और उस संदेश का असर दिखने लगा है। बिगड़ी कानून व्यवस्था को एक बार फिर से पटरी पर लाने के लिए पटना पुलिस एक दफा फिर से अपनी रणनीति बदलने जा रही है। पुलिस अब आम लोगों की समस्याओं और सुझाव को सुनने के लिए हर शनिवार को चौक चौराहों पर बैठेगी। पटना पुलिस अब अपराध का ग्राफ कम करने के लिए नई रणनीति के तहत काम करेगी। पटना के एसएसपी विकास वैभव ने तमाम पुलिस पदाधिकारियों को यह आदेश दिया है कि प्रत्येक शनिवार को प्रमुख चौक चौराहों पर बैठकर
आम लोगों की समस्याएं सुने और उनकी परेशानियों को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। पुलिस और पब्लिक के बीच संवाद बेहतर हो और थाना में जो समस्याएं लोग नॉर्मली वही लोग जाते हैं जिनके साथ कुछ समस्या होती है, आम जनता से मिलना बहुत कम होता है। तो इसकी व्यवस्था करने के लिए प्रत्येक शनिवार को शाम के 4 बजे किसी एक सार्वजनिक चौक या चौराहे पे ऐसा स्थान चिन्हित करके सभी थाना अध्यक्ष स्वयं वहां बैठेंगे और आम पब्लिक को आमंत्रित करेंगे कि अपनी समस्याएं खुले रूप में रख सकें। एसएसपी के फरमान के बाद सभी थानाध्यक्षों के कान खड़े हो गए हैं। पुलिस कप्तान के निर्देश के मुताबिक अब उन्हें हर हाल में बेहतर पुलिसिंग सुनिश्चित करनी है और अपराध का ग्राफ तेजी से नीचे लाने की दिशा में काम करना है। थाना पर पब्लिक जो भी शिकायत लेके जाएगी उसको प्रॉपर रिस्पांस मिले, इसके लिए थाना अध्यक्ष को डायरेक्शंस दिए गए हैं कि सुनिश्चित करें कि जो भी आदमी थाना पर जाते हैं प्रॉपरली उनकी सुनवाई हो, फिर थाने में एफआईआर दर्ज नहीं हो, कांडों का न्यूनीकरण हो, थाना से कोई अवैध वसूली की शिकायत मिले या किसी घटना में थाना की भूमिका निष्पक्ष नहीं हो या हमें सही समय पर सूचित नहीं किया जाए। तो ऐसे 5 मामलों में सभी थानों को बताया गया है कि इसमें निलंबन के अलावा कोई दूसरी उपाय नहीं। हालांकि पहले की ही तरह हर मंगलवार को आम लोगों की शिकायत सुनने का सिलसिला भी जारी रहेगा और इसे सरकार के कार्यकाल के पहले ही दिन से अपराध का ग्राफ कम करने के सीएम नीतीश कुमार के आदेश पर क्विक रिस्पांस के रूप में देखा जा रहा है। देखें तो पटना पुलिस की ये रणनीति कोई नई नहीं, इस फॉर्मूले पे पटना पुलिस ने पहले भी काम किया, लेकिन बेहतर परिणाम आए उससे पहले ही पटना पुलिस ने अपने इस फॉर्मूले को खुद ही अधर में लटका दिया। नतीजा ये हुआ कि लोगों की परेशानी जस की तस बनी रही। खैर, अब यह देखना होगा कि इस बार पटना पुलिस की रणनीति कहां तक चल पाती है। कैमरा पर्सन सिंधु मनीष के साथ अमित कुमार, जी मीडिया, पटना। तो जाहिर है सरकार के तेवर का असर दिखने लगा है। हालांकि पूरी तौर पर असर दिखेगा कब, ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन तेवर कुछ और भी नजर आ रहे हैं। सियासी रसूख का तेवर, सियासी रसूख का रंग क्या होता है इसका पता तब चलता है जब हाथ में पावर आ जाता है। सरकार के शपथ लिए अभी 3 दिन ही हुए हैं कि विधायकों के तमगे बदलने लगे। ऐसी ही एक गाड़ी पर नजर पड़ी जी मीडिया संवाददाता आशुतोष चंद्रा की। हाथ में सत्ता और पावर जब आती है तो सोच और नजरिया किस तरह से बदलता है, इसका एक नजारा हम आपको दिखाना चाहेंगे। एक गाड़ी हमारे सामने है और जरा अंदाज देखिए, लंबे समय बाद कांग्रेस शासन में आई है, सत्ता में आई है और यहां पर विधायक जी लिखा हुआ है। जाहिर सी बात है एक विधायक की गाड़ी है और इन्होंने नंबर प्लेट की जगह बड़ा सा विधायक लिखा है। आमतौर पर लोग विधायक लिखते हैं लेकिन उसके साथ उन्हें पता है कि विधायक के साथ सम्मान भी लगाना जरूरी है, तो जी उन्होंने लगाया है, विधायक जी। नंबर प्लेट छिप गया है, नंबर प्लेट से कोई मतलब नहीं है। इस गाड़ी की और खासियत हम आपको बताना चाहेंगे। ये गाड़ी इतनी खास है, जरा देखिए नियम का कितना पालन हो रहा है। ये ब्लैक फ्रेम लगा हुआ है, इसके विंडो पर आप चाहें तो अंदर देख नहीं सकते हैं, झांक नहीं सकते हैं, नियम का खुला उल्लंघन है। खैर विधायक जी हैं तो इनके लिए ये चलेगा, इनके लिए ये माफ है। पीछे भी हम दिखाना चाहेंगे आपको, पीछे की तस्वीर जरा देखिए। आमतौर पर नंबर प्लेट पर जो है, नंबर प्लेट को लेकर के सख्त सावधानी बरतने का निर्देश जारी किया गया है। जरा इस नंबर प्लेट को देखिए, ये नंबर प्लेट गलत है परिवहन विभाग की नज़र में, लेकिन ये विधायक जी की गाड़ी है इसलिए इस तरह के नंबर जायज हैं, चलेंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता है। ब्लैक शीशा है, आगे में बड़ा सा बोर्ड विधायक जी का लगा हुआ है, कोई रोक नहीं सकता है, कोई टोक नहीं सकता है, क्योंकि कांग्रेस लंबे समय बाद शासन में आई है और शासन की हनक क्या होती है वो इस गाड़ी को देखने के बाद पता चल जाएगा। आने वाले समय में वाकई ये हनक बरकरार रहती है या इसमें कुछ सुधार होता है, जनता के लिए विधायक जी आगे आएंगे या फिर इसी तरह से हनक के जरिए लोगों पर प्रभाव जमाने की कोशिश करेंगे, ये देखना दिलचस्प रहेगा। कैमरामैन गंधर्व के साथ आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। हालांकि विधायक जी की गाड़ी पर जब जी मीडिया की नजर पड़ी तो गाड़ी से विधायक जी का प्लेट उतरते भी देर नहीं लगा। पूरी खबर जी मीडिया संवाददाता आशुतोष चंद्रा फिर बता रहे हैं। गलत और सही में बारीक अंतर होता है, लेकिन हम लोग सही थे और उसका नज़ारा दिखाना चाहेंगे आपको। विधायक जी ने अपना प्लेट हटवा दिया है। ये वही गाड़ी है जो कुछ देर पहले यहाँ पर नंबर प्लेट की जगह विधायक जी का प्लेट लगा था, लेकिन विधायक जी ने समझदारी दिखाई, उन्हें पता था कि ये गलत है और विधायक जी ने प्लेट हटा दिया है। अब उसकी जगह पर नंबर प्लेट है और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में नंबर प्लेट भी इनका सही हो जाएगा। काफ़ी डिजाइनदार लिखा हुआ है, लोगों को समझ नहीं आएगा
और काला शीशा भी मेरे ख्याल से जो ब्लैक फ्रेम लगा हुआ है वो भी विधायक जी उतरवा लेंगे, ये हमें उम्मीद है। कैमरामैन गंधर्व के साथ आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। तो जाहिर है सत्ताधारी दल के विधायक और मंत्री जी अगर हनक और असुख के तेवर को छोड़ काम करने के तेवर दिखाएं तो बेहतर उम्मीद की जा सकती है। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।